Morning students, today we are going to start chapter number 6 and the name of the chapter number 6 is form of verbs. तो हमें पता है कि verbs क्या होते हैं. Verbs are action words या फिर डूइंग वर्ड्स. तो हमने प्रीवियस चैप्टर में इनके बारे में ही पढ़ा था, वर्ब्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स और सेइंग वर्ड्स तीनों पढ़े थे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर्म ऑफ वर्ब्स. ऑल वर्ब्स हैव 4 फॉर्म्स. तो सारे वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं. दे आर प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट और बेस फॉर्म. तो सबसे पहला फॉर्म जो होता है वो होता है प्रेजेंट फॉर्म, और उसको बोलते हैं सबसे पहला और जो एक वर्ब का बेस होता है. जैसे सिंगुलर गो, गोज़. अब दूसरा आ जाता है पास्ट फॉर्म. प्रेजेंट का मतलब कि जो चीज़ अभी हो रही है. पास्ट मतलब जब हम पुरानी बात करते हैं, तो अगर हम गो की बात कर रहे हैं ना, कि जा रहा है. और चला गया के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सेकेंड फॉर्म, दैट इज़ वेंट. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसमें ही इज़ गॉन. थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल. फोर्थ इज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, की अभी जा रहा है. तो इसमें क्या ऐड हो जाता है? ing ऐड हो जाता है, गोइंग. तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. राम लाइक्स टू वॉक. ही वॉक्स स्लोली. ही इज़ वॉकिंग इन द गार्डन. तो ये आप देखो, सबसे पहले प्रेजेंट फॉर्म है, फिर सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है उसका, फिर थर्ड फॉर्म लिखा है, एंड देन फोर्थ फॉर्म लिखा है. ही वॉकड इन द प्ले ग्राउंड येस्टरडे. तो यहाँ पे राम को वॉक करना पसंद है, वो स्लोली वॉक कर रहा है. ही इज़ वॉकिंग इन द गार्डन. ही वॉकड इन द प्ले ग्राउंड येस्टरडे. और वो वॉक पे कल गया था. यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे ed ऐड हो गया. कैन यू नोटिस द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब वॉक? तो हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया? यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म हैं वर्ब के. वी हैव डन दिस बाय एडिंग डिफरेंट एंडिंग्स टू द वर्ब वॉक. तो यहाँ पर हमने इसके फॉर्म कैसे चेंज किए? बाय एडिंग लास्ट में उसके हमने कुछ ऐसे वर्ड्स लगाए जिससे वो वर्ब वॉक जो है उसमें बहुत सारी डिफरेंट एंडिंग्स हो गई, तभी उनके फॉर्म्स चेंज होते हुए हमें दिख रहे हैं. For example, walk plus s, walks. Walk plus ing, walking. और walk plus ed, walked. The forms of the verb to which we add an ending, ऐसे verb जिनके forms में हम लास्ट में उनकी कुछ ending ऐड करते हैं, और which we change to get another form, और उनको चेंज करते हैं उनको दूसरा फॉर्म बनाने के लिए, is called, उनको हम बोलते हैं बेस, रूट फॉर्म ऑफ द verb. उनको हम बोलते हैं बेस या फिर रूट फॉर्म ऑफ द verb. इन द अबव सेंटेंस, ऊपर की सेंटेंस में walk is the base. walk जो वर्ड है वो बेस था, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सम वर्ब्स में चेंज देयर फॉर्म्स विदाउट द हेल्प ऑफ एन एंडिंग. तो कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जो अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं बिना उनकी एंडिंग को चेंज करे. जैसे हमने ऊपर देखा कि हमने एंडिंग चेंज करके ही किए थे सारे वर्ब्स के फॉर्म चेंज, बट यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं जिनकी एंडिंग चेंज हो जाती है, जिनके फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं विदाउट चेंजिंग द एंडिंग ऑफ द वर्ब. फॉर एग्ज़ाम्पल, बाय एडिशन, सिंग प्लस सिंग. तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है. सिंग में क्या ऐड हो गया? एस ऐड हो गया, तो वो हो गया सिंग्स. सिंग्स प्लस ing. इसमें क्या हो गया? ing, सिंगिंग. चेंज ऑफ फॉर्म. अब यहाँ पे फॉर्म चेंज करना बताए. सिंग, सैंग, संग. बट सिंग इज़ द बेस, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सिंग क्या है? रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बेस है. यहाँ पे टीच होगा बेस. बाय एडिशन, टीच प्लस es, टीचर्स. टीच प्लस ing, टीचिंग. चेंज ऑफ फॉर्म. टीच, टॉट, टॉट. अगर फॉर्म चेंज करते तो ht लगाते हम, सॉरी t लगाते, बट टीच इज़ द बेस, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहाँ पे टीच था, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. नाउ study carefully the following tables of verbs and learn it. So you have to learn these verbs and some forms given here. Present, present participle, past and past participle form of these given words. Act, acting. Acted, acted. यहाँ पे past और past participle, यहाँ पे present और present participle. Add, adding. Allow, allowing.
बीट, बीटिंग. सो यू कैन सी इन सारे वर्ड्स में क्या ऐड हो रहा है, ing ऐड हो रहा है. और इन सारे वर्ड्स को हम ing ऐड नहीं करते बिकॉज यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं. तो इनमें बहुत सारे चेंजेस रहते हैं. सो मोस्टली past participle you have to learn, because in present participle it is most common that we are adding only ing to the verb given in the present को present participle में बदलने के लिए हम ing ऐड कर रहे हैं. लेकिन past में हम ऐड करते हैं कहीं पे t, कहीं पे ed. बहुत सारी ऐसे उनके फॉर्म चेंज होते हैं. सो यू हैव टू लर्न, दिस इज़ योर होमवर्क, दैट यू हैव टू लर्न all these words, past and participle form. Now come to page number 26. Here also so many words are given, so you have to read all these words of past and participle, because present and present में हमको पता है कि present participle में ing का form होता है, बट पास्ट पार्टिसिपल में बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं दैट यू हैव टू रीड फ्रॉम द पेज नंबर 25 and 26. And in the next video we will continue forward with our exercises and we will understand these forms more detailed.